हेलो एवरीवन। जय शिव शक्ति, जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं रोज़ अपनी प्रेयर्स में प्रार्थना करती हूँ ईश्वर मेरे व्यूअर्स तक उनके लिए रिक्वायर्ड मैसेज पहुँचाए, जो हेल्प, जो गाइडेंस उनको चाहिए, उसके लिए मैं रीडिंग बना सकूँ और उनको हेल्प मिले और वो अपनी जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आ पाएँ और जो चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आगे का उनको गाइडेंस मिले और अपने टारगेट तक वो लोग पहुंच पाएँ, अप्रोच कर पाएँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं कि आपके पर्सन आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स थे उनके आज सुबह आपके बारे में, क्या सोचा उन्होंने। इसके लिए मैं एंजल से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें इस रीडिंग में और ये मैसेज जिसके लिए भी आप लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं उन तक पहुँच जाए और उनको अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग और गाइडेंस दोनों मिले। सो विद दिस प्रेयर, without wasting time, I am starting this reading. So please angels guide me और आप लोग अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए, प्रेयर करना शुरू कीजिए। ये रीडिंग आपके पास तक टाइम से पहुंच जाए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ और इसमें जो मैसेज है आपके लिए वो सही से आपको मिल पाए और सही से रिकॉर्ड भी हो। सो एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा है उनके मन में आज सुबह से। आज की उनकी एनर्जी चेक करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। सो प्लीज एंजल गाइड मी। सो जय शिव शक्ति, जय श्री राधे कृष्ण। एनर्जी ऑफ द डे, आज की एनर्जी में ही काफी पेन है। जो अभी एनर्जी मैं यहाँ कैच कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप दोनों लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, पहली चीज आपके पार्टनर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इसको अपनी तरह से लें, डेफिनेटली किंग और क्वीन की एनर्जी में है, थोड़ा ईगोइस्टिक है, पैशनेट एंड एनर्जेटिक फील करते हैं वो आपकी तरफ, सोच रहे हैं आपके बारे में, याद कर रहे हैं आपको और वो ये भी याद कर रहे हैं कि वो एक फ्लर्टियस एनर्जी में थे जब वो आपसे मिले। उन्होंने सोचा ही नहीं था, लेकिन पहले थे और अब वो सीरियस हो गए हैं। वो ये याद कर रहे हैं कि पहले उन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था, इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी सीरियस हो गया है। कोई सी दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें वो जगल कर रहे हैं। वो दूसरी कंडीशन हो सकता है उनका वर्किंग प्लेस हो सकता है उनकी फैमिली हो, अपने इमोशन और आप के साथ एक रिश्ते के बीच में वो जगल करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आपसे रिश्ता तो बन गया और उन्होंने ऐसे ही उसको लाइटली लिया था, लेकिन अब वो इतना गहरा हो गया है कि दोनों चीज़ें, फैमिली और ये रिश्ता, दोनों ही बैलेंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल से कर पा रहे हैं। और इन सब के बीच कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच ऐसी हुई हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक इमोशनल एरिया था, जो उनका
गहरी भावनाएं थी, जो उनकी अटैचमेंट था, वो जो उनका प्यार था, जो इमोशनल बॉन्ड था उनका, वो ख़त्म हो गया। अब वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो मैनेज नहीं कर पाए, वो बैलेंस नहीं कर पाए अपने घर में और इस रिश्ते के बीच में। ना जाने क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये रिश्ते, ये रीडिंग जिनके लिए भी बन रही है, वो लोग मैरिड हो सकते हैं, मीन्स ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है कि चाहकर भी आप एक रिश्ते में नहीं बंध सकते। ये किस तरह का रिश्ता है कि आप लोग शादी नहीं कर सकते, एक रिश्ते में नहीं बन सकते, लेकिन प्यार, पैशन बहुत ज़्यादा है। ये रिश्ता यूं ही स्टार्ट हुआ था, उसमें कोई इतनी सीरियसनेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद इमोशन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि घर और इमोशन, इस रिश्ते को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। और इस वक्त आपके पार्टनर बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जो थॉट्स हैं आपके साथ, फिजिकल सेक्सुअल थॉट्स बहुत हावी हो रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव एनर्जी है जो इस रिश्ते में क्रिएट हो गई है। अगर देखिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। कई बार हम अपने ही विचारों को ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। कई बार कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में, वो लोग एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो इन दोनों लोगों के पैशन को, लव को, एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन को नहीं ख़त्म कर पाते। ये बना ही रहता है, लोग चाहे कितना इंटरफेयर करें, चाहे कितनी डबल, कितनी ईवल आईज को अफेक्ट करें, ये पैशन, ये लव नहीं ख़त्म होता। ओवर थिंकिंग, रात भर जागना, सोचते रहना, अपने इमोशन के साथ जगल करते रहना, ये सारी सिचुएशन यहाँ दिख रही है आपके पार्टनर की, जो सो नहीं पा रहे हैं। पहले वो बोलूं अपने प्यार को लेके ओपन अप नहीं हो रहे थे, खुल नहीं रहे थे, लेकिन अब उनका मन कर रहा है कि वो सारे इमोशन को बहा दें, फूट पड़े, सारी चीज़ों को खोल दें, कह दें, क्योंकि इतना पेन इस वक्त वो फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पेन वो फील कर रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को अब संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सारी एनर्जी जो यहाँ चैनल हो रही है वो बहुत पेनफुल है, और वो ये दिखा रही है कि एक रिश्ते में, एक गहरे रिश्ते में अलग होने के बाद, डिस्टेंस में आने के बाद, या ना बैलेंस कर पाने के बाद कितना पेन होता है, कितना लोनलीपन होता है। अब वो इस कंडीशन में है कि वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, प्लीज़ इसको अपनी तरह से लीजिए, लेकिन वो बहुत पेन में है। अब तक की रीडिंग यहाँ पर यही कह रही है। तो ये आज की एनर्जी है, मुझे आज की ही एनर्जी अगर चैनल करनी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें फ्यूचर में मुझे जाने की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए होगा कि इसके आगे की क्या कंडीशन है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे की एनर्जी को ज़रूर चैनल करूँगी। लेकिन इन शॉर्ट आज की जो टॉपिक है, मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, तो इन शॉर्ट जो टॉपिक है आज का वो ये है कि आज उनकी क्या एनर्जी है। तो उनकी एनर्जी आज यही है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत लोनलीपन फील हो रहा है, और वो आपके साथ जो रिश्ता है उसको ना तो कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना बैलेंस कर पा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, और एक फिज़िकल हर तरह का अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं, और चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को खोल के आपसे बयां कर दें, लेकिन वो उन्होंने नहीं ही कहा है, नहीं ही कह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो कहें। बहुत पेन है आज की एनर्जी में, ये चाहे फेमिनाइन एनर्जी है या मैस्कुलाइन एनर्जी है। चलिए नेम इनिशियल में देख लेती हूँ कौन कौन हो सकते हैं। नंबर्स भी आ गए हैं, और नंबर्स ज़्यादा आए हैं आज। चलिए
आर हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के नेम में, एच हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एस हो सकता है, या तो इन लेटर्स से ये नेम शुरू हो सकता है या ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। 1 नंबर आप लोगों के रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8, 9 नंबर। ये नंबर से आप लोगों के 1, 2, 3, 5, 8, 9 मीन्स डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं ये आपके, ये मंथ हो सकते हैं, जैसे जनवरी मंथ में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, फरवरी में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, मार्च में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, मई में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, अगस्त में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है, सितंबर में आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ निकालना चाहूँ तो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ में 10, 28, 1 हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, 2, 20, 11, 5, 14, 23. These may be the date of birth, and 3, 21, 30, 18, 9, 27 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। VRH W और M दोनों ही हो सकते हैं, आप लोगों के नेम इनिशियल W और M दोनों ही हो सकते हैं, और S ये आप लोग, इससे आपका नेम स्टार्ट हो सकता है, या ये लेटर्स आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। और ये अगर नहीं भी हैं, अगर तब भी ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। अब हर रीडिंग में मैं अपनी एंजल्स, जो मेरी यहाँ पर एंजल्स हैं, मैं उनका मैसेज ज़रूर लेती हूँ हर रीडिंग के लिए, क्योंकि ये पूरी रीडिंग में उन्हीं की गाइडेंस में बनाती हूँ, और ये स्पेशली मेरा डेक इन्हीं एंजल्स के मैसेज के लिए है। ये एंजल्स हमेशा एक अच्छा सा मैसेज आपको देती हैं एक गाइडेंस के रूप में, तो मैं आपके लिए वो मैसेज ज़रूर ले रही हूँ। लेट्स सी व्हाट माय एंजल्स वांट टू से टू यू। लेट्स सी। वेट फॉर द विंटर, माय एंजल्स आर सेइंग वेट फॉर द विंटर्स। तो विंटर्स में आपके लिए कुछ स्पेशल ज़रूर है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all। तो ये जो विंटर का मंथ है, जो सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होगा, उसमें आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। जो मेरी विंटर फेरीज हैं वो आपको बोल रही हैं कि विंटर के सबसे ठंडे मंथ में आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम, ये जो सारी सिचुएशन यहाँ खड़ी हो रही है, वो सब ज़रूर सॉल्व होंगी। तो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए एंड वेट टिल विंटर। और आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं रोक नहीं पाती हूँ, मेरे घर में सब लोग बहुत शोर मचाते हैं, कितना भी मैं उनको मना करूँ। सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थोड़ा साउंड आप लोगों को पीछे से डिस्टर्ब कर रहा हो अगर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।